एक समय की बात है जब पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक मुसाफिर पहुंचा। वह खुद को बहुत बड़ा विद्वान और चालाक समझता था। उसके पास एक रेशमी थैला था जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसे घमंड था कि वह अपनी बुद्धि और धन से किसी को भी हरा सकता है। चलते चलते वह गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां एक बूढ़ा फकीर अपनी आंखें बंद किए बैठा था। फकीर के सामने एक मिट्टी का दिया जल रहा था, जिसकी लौ बिना हवा के भी कांप रही थी। ए बूढ़े, मैंने सुना है इस गांव के लोग बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ धूल और गरीबी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। क्या तेरे पास कोई ऐसी बात है जो मेरे इस सोने से भरे थैले से कीमती हो? बेटा, सोना सिर्फ वजन बढ़ाता है, रास्ता नहीं दिखाता। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वहां मंजिल तो है, पर मुसाफिर नहीं बचेगा। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है फकीर। अगर तुम वाकई में कुछ जानते हो तो बताओ, इस दिए की लौ में क्या दिख रहा है? अगर तुमने सही बताया तो ये आधा थैला तुम्हारा। इस लौ में मुझे तुम्हारा कल दिख रहा है। तुम इस गांव से बाहर जाओगे, एक नदी मिलेगी। उस नदी के पानी में तुम्हें दो चेहरे दिखेंगे। एक चेहरा वो होगा जिसे दुनिया जानती है, और दूसरा वो जिसे तुम खुद से भी छुपाते हो। अगर तुमने दूसरा चेहरा पहचान लिया तो तुम बच जाओगे, वरना ये सोना तुम्हारी राख ढंकने के काम आएगा। मुसाफिर डर गया, लेकिन उसने अपना डर छुपाया और वहां से भाग निकला। कुछ दूर जाते ही उसे वही नदी मिली। उसने उत्सुकता में पानी में झांका। वहां वाकई दो चेहरे थे। एक चेहरा उसका अपना था, सुंदर और सफल, लेकिन दूसरा चेहरा एक भयानक भेड़िए का था, जिसकी आंखों में लालच और नफरत थी। नहीं, ये मैं नहीं हूं। ये परछाई झूठ बोल रही है। इंसान वो नहीं है जो वो आईने में देखता है। इंसान वो है जो वो अकेले में करता है। तुमने कितनों के हक मारे इस सोने के लिए, कितनी दुआएं खरीदी और कितने दिल दुखाए। इंसान की असली पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसके चरित्र की शुद्धता से होती है।